गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बहुत आभारी हैं प्रभु जी के, जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए आप सबको बुलाया। जन्मदिन है ना, जन्मदिन की व्यवस्था। आप सब ने बधाई दी कि नहीं जन्मदिन की इनको? हाँ, किसी को नहीं पता था? प्रभु जी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, आज इनका जन्मदिन है तो हम लोग सब बधाई देने के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। सही तरीका जन्मदिन मनाने का, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन, और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी की है। गुब्बारे लगे हुए हैं, लग रहा है जन्मदिन है। केक कटेगा कि नहीं? नहीं, अच्छा केक नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग कुछ रसगुल्ला वगैरह काट लेंगे। जो स्वीट क्या है? अभी बहुत जल्दी एक बड़ा सुंदर उत्सव आ रहा है, तो हमने सोचा आज थोड़ा सा उसके विषय में कहें आप सबको। होली का उत्सव आ रहा है। आप सब होली मनाते ही हैं, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हो, या शायद यहाँ आप लोग नहीं मनाते होंगे ना, तो बता देते हैं कि होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कुछ लोग पीते हैं, कुछ पिलाते हैं, और कुछ नाचते हैं, कुछ गाते हैं। शायद यही उत्सव है। सही है, यही होता है ना होली में, कि कुछ और होता है? पीछे से कोई बताएं, और कुछ होता है होली में कि यही सब होता है? आई थिंक यही होता है ना, इसके अलावा कुछ होता है? तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बहुत होली के ऊपर कुछ कहें आपको, ताकि जो उत्सव आ रहा है उसको हम अच्छी तरह से मना सकें। भारत में हमारी जो वैदिक परंपरा है, इसमें उत्सवों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उत्सवों का। और ये महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि ये उत्सव हमें कृष्ण की ओर ले जाने के लिए हैं। जितने भी उत्सव हैं भारत में, वैदिक सभ्यता में, जो वैदिक सभ्यता के उत्सव हैं, आजकल तो लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। कोई वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कोई रोज़ डे मनाते हैं, कोई और डे मनाते हैं। हम वैदिक सभ्यता के उत्सवों का वर्णन कर रहे हैं। जितने भी उत्सव हैं उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि भगवान की ओर ले जा सकें। दुर्भाग्यवश आज के समय में हम लोग उत्सवों के सही उद्देश्य को भूल बैठे हैं। जो सही उद्देश्य उत्सवों का है उसको भूलकर एक सामाजिक उत्सव उसको बना दिया है। सारे उत्सव आध्यात्मिक हैं, उन आध्यात्मिक उत्सवों को हमने सामाजिक उत्सव बना दिया है कि कुछ समाज की कुछ उसमें रीति रिवाज जोड़ दिए हैं
उन्हीं को हम उत्सव मनाते हैं। जैसे होली, होली में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि होली आई है बस ठीक है, रंग लगाना है, एक दूसरे को रंग लगाया, पानी डाला, थोड़ा बहुत सड़कों पर नाचे, हुड़दंग मचाया और दोपहर तक खा पी कर सो गए। किस लिए ये उत्सव है? क्या स्मरण करना चाहिए? चाहे वो होली हो, दिवाली हो, कोई भी उत्सव हो, उसके पीछे के उद्देश्य को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, तब वो उत्सव सही दृष्टि में उत्सव होता है। उत्सव मतलब ऐसा हर अवसर जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए। उत्स मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वमूलम मधशाखम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व। उत्स का अर्थ होता है उद्गम। उद्गम मतलब ये जो उत्सव होते हैं ये भक्ति के उद्गम हैं। उद्गम का अर्थ समझते हैं आप लोग? प्रारंभ या शुरुआत, जिससे कुछ चीज़ निकलती है। जैसे गंगा का उद्गम है, गंगा जी जहाँ से निकलती हैं तो उसे उत्स कहते हैं। और उत्सव का अर्थ है वो अवसर जहाँ से भक्ति का प्रारंभ हो, भक्ति निकले जिससे। तो इसीलिए होली भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या महत्व है इसके पीछे, होली के पीछे? तो बहुत सारे महत्व इसके दिए जा सकते हैं। हम आज कुछ महत्वों को कहेंगे। सबसे पहले अगर कृष्ण लीला में जाएं तो श्री कृष्ण ने पूर्णिमा के दिवस पर, अर्थात जिसको होलिका दहन का दिवस कहते हैं, होलिका पूर्णिमा का भी दिवस कहते हैं, उस दिवस पर, उस रात्रि के समय श्री कृष्ण ने एक असुर का वध किया था। ये ऐसा वर्णन भागवत में किया है, अन्य पुराणों में भी किया है कि श्री कृष्ण और बलराम एक रात्रि को, वो रात्रि थी होलिका पूर्णिमा की रात्रि, अर्थात जिस दिन हम होली खेलते हैं उसके पहले दिन, जहाँ होलिका दहन होता है। तो ये होलिका दहन के दिन भगवान ने किया हमें कुछ संदेश देने के लिए। तो रात्रि के समय कृष्ण और बलराम दोनों, भागवत में वर्णन है कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने गले में माला पहनी हुई थी और श्री कृष्ण और बलराम थे और साथ में गोपियाँ थीं, और गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर देख रही थीं, श्री बलराम जी की ओर देख रही थीं, क्योंकि वे दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। हमारी जो आँखें हैं, उन आँखों की पूर्णता ये है कि हम इन आँखों से कृष्ण को देखें, भगवान को देखें, अन्यथा इन आँखों का क्या लाभ है? शास्त्र कहता है कि अगर ये आँखें भगवान को देखने के लिए नहीं इस्तेमाल होती हैं तो ये आँखें कैसी हैं? मोर के पंख पर आँख बनी होती है। आप मोर का पंख देखिए, उस पर भी आँख बनी होती है। तो ये मोर के पंख पर बनी हुई आँख के समान हो जाएगा अगर हमने इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं किए। और गोपियाँ जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वे हमें समझाती हैं कि आँखों की पूर्णता है कृष्ण की सुंदरता को आँखों से पीना। श्री कृष्ण अपनी किसी भी इंद्रिय से दूसरा इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। वो आँखों से भोजन कर लेते हैं। जब हम उनको भोजन अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, जब भगवान के श्री विग्रह को भोग अर्पण किया जाता है तो भगवान आँखों से केवल देखकर उसको ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरह भगवान के भक्त भी होते हैं जो श्री कृष्ण की सुंदरता को आँखों से पीते हैं। और इसका बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है उद्धव जी ने। उद्धव जी समझाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन हर कोई मृत्यु के समय इतनी सुंदर व्यवस्था श्री कृष्ण ने की थी। बहुत बड़ा मैदान था युद्ध का, कोई छोटे से जगह पर युद्ध नहीं हो रहा था, बहुत विशाल मैदान था। और उस विशाल मैदान में
कहीं पर भी कोई भी मर रहा था, अपने प्राण त्याग रहा था, कृष्ण उसको दर्शन दे रहे थे। और इसीलिए उद्धव जी कहते हैं, तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूत पद्मापुरस्य। वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वीर थे। तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम। जब मृत्यु हो रही थी तो कृष्ण के मुख को देख रहे थे। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अपने नेत्रों से वो अमृत का पान कर रहे थे, उस सुंदरता को पी रहे थे कृष्ण की। तो ऐसे ही गोपियों ने भी देखा और गोपियाँ बहुत उस सुंदरता को निहारने लगीं। और ऐसे में जब श्री कृष्ण ने देखा कि बहुत सुंदर वातावरण है, तो भागवत वर्णन करता है कि कृष्ण और बलराम ने सुंदर गीत गाने शुरू किए। भगवान हर चीज़ में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। हम लोग तो गाते हैं तो कभी कभी हमें ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या गा रहे हैं, हमारे ही कानों को अच्छा नहीं लगता है। शायद आप लोगों को लगता होगा, आप गाते हैं तो अपना अच्छा, हम गाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कभी कभी गा लेते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण गाते हैं तो सारे जगत को मोहित कर लेते हैं। कृष्ण का ये गुण है, कृष्ण की हर चीज़ मधुर है। कृष्ण का हर बोलना, उनका चलना, उनके वस्त्र, सब कुछ मधुर है। तो जब श्री कृष्ण ने गाना शुरू किया, कृष्ण और बलराम दोनों गा रहे हैं, तो गोपियाँ बहुत प्रभावित हो गईं और सब कुछ रुक गया, वो कृष्ण को सुन रही हैं। ऐसे में एक कुबेर के सेवक थे, शंखचूड़, आसुरी स्वभाव के थे। उन्होंने कृष्ण और बलराम को साधारण व्यक्ति मान लिया। सोचा कि ये दोनों रात्रि के समय इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ हैं, तो ये मेरा क्या कर लेंगे, मैं इन स्त्रियों को ले जाता हूँ। दरअसल कुबेर के सेवक होने के कारण उनके अंदर अहंकार था। उन्हें लगा कि क्योंकि हम बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, कुबेर खजांची हैं देवताओं के, तो क्योंकि हम बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, धनवान हैं, तो सारा भोग हमारे लिए बना है, ये सुंदर स्त्रियां भी हमारे लिए हैं। आज भी ऐसा होता है, किसी के पास धन आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो सोचता है कि सब कुछ मेरे लिए है, सारा भोग मेरे लिए है। तो शंखचूड़ ने भी यही सोच लिया कि सब कुछ मेरे लिए है। ये कृष्ण बलराम ये साधारण हैं। देखिए, हम लोग भी कभी कभी भगवान को साधारण मान लेते हैं। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। तो वहाँ वर्णन किया गया है, कृतवान किल कर्माणि, भगवान आते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, श्री कृष्ण केशव सह रामेण, बलराम के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अतिमर्त्यान भगवान, वो भगवान हैं, वो इस मृत्यु जगत के सभी जीवों के परे हैं। गूढ़ा कपट मानुषः, लेकिन क्योंकि अपने आप को छुपा लेते हैं, एक धोखा हो जाता है साधारण मनुष्यों को कि ये तो हमारी तरह ही हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा बोझ उठा लिया होगा, हम 200-300 किलो उठा लेते हैं, कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, थोड़ा बहुत ही तो अंतर है, साधारण मान लेते हैं। तो शंखचूड़ ने भी साधारण मान लिया और वे आए। कृष्ण बलराम गा रहे थे, गोपियाँ उनकी ओर देख रही थीं। अचानक उन्होंने एक हाथ में छड़ी ली और गोपियों को जोर जोर से उनको कहने लगे, चलो उधर, चलो उधर।
और एक तरफ ले जाने लगे। अब गोपियाँ एकदम घबरा गई, ये क्या हुआ, कौन आ गया है, और वो बहुत शक्तिशाली थे। तो गोपियों को कहना चाहिए कि जैसे गाय को या गाय के बछड़ों को ऐसे छड़ी दिखा कर ले जाया जाता है, चलो चलो चलो, गाय एक तरफ चली जाती है, ऐसे ही गोपियों को ले जा रहे थे। तो जब गोपियों ने देखा कि शंखचूड़ हमें भगवान से दूर ले जा रहे हैं, कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, खतरा महसूस हुआ उन्हें, तो गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण को पुकारा। ब्रजवासी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हर अवस्था में वो कृष्ण को पुकारते हैं। सुख होता है वो कृष्ण की ओर देखते हैं। जैसे अभी अभी गोपियों को सुख हो रहा था, वे कृष्ण की ओर देख रही थी। दुख होता है, कष्ट होता है, वो कृष्ण की ओर देखते हैं। ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ मन में ठान लें, मन में बिठा लें कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, कि अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, और अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता। अर्थात करने वाले वही हैं। तो गोपियों ने जब कष्ट आया, दुख आया, तो कृष्ण को पुकारा। कृष्ण को उन्होंने बुलाया, जैसे द्रौपदी ने बुलाया था। जब द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया, द्रौपदी ने देखा कि और कोई नाथ नहीं है। अग्रे कुरु नामथ पांडवाना दुःशासनेन हृतवस्त्रकेश कृष्ण तदाक्रोशदानन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण तदाक्रोशद अनन्यनाथ। द्रौपदी ने देखा और कोई नाथ नहीं है, मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे जो वृद्ध हैं, कुरुवंश के वृद्ध, चाहे भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, गुरु वर्ग हैं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अनन्य नाथा, कोई और नाथ नहीं है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तो ऐसे ही गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पुकारा, और श्री कृष्ण बलराम ने देखा। देखिए, द्रौपदी के समय तो श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे, हस्तिनापुर में हो रहा था, कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन फिर भी कृष्ण आए, और यहाँ तो सामने थे कृष्ण। तो उन्होंने देखा कि ये शंखचूड़ आया है, ये लेके जा रहा है गोपियों को, और बड़ी तेजी से ले जा रहा था। तो कृष्ण बलराम भागे, ये भी तेजी से भागा और लेकर भागे। और फिर जब शंखचूड़ ने देखा कि बहुत निकट आ गए हैं कृष्ण बलराम, अब मैं बच नहीं सकता, तो गोपियों को छोड़कर वो भाग गए। और उस समय बलराम जी को कृष्ण ने कहा कि आप गोपियों को संभालिए, मैं इसको देख कर आता हूँ। तो बलराम जी गोपियों के पास रहे, और शंखचूड़ के पीछे कृष्ण भागे, और कृष्ण ने जाकर उसको पकड़ा। तो इसका नाम शंखचूड़ इसलिए था क्योंकि इसके मस्तक पर एक मणि थी। तो भगवान ने उस मणि को निकाला और उसको भी एक ही बार में, एक ही वार से उसको समाप्त कर दिया, शंखचूड़ को मार दिया। और फिर वो मणि लेकर आए। अब कृष्ण को वो मणि किसी को देनी थी, इतनी सारी गोपियाँ थी, किसको देते? अगर एक को देते तो दूसरी कहती अरे मुझे नहीं दिया, उसको देते तो तीसरी कहती। तो कृष्ण ऐसे कार्य करते हैं कि सब संतुष्ट हो जाएं। तो कृष्ण किसको दिया सारी गोपियों में से? श्री कृष्ण ने बलराम जी को दे दिया क्योंकि उन्होंने सोचा इतनी गोपियों को देंगे झगड़ा हो जाएगा, तो बलराम जी को दे दिया। और आचार्यगण समझाते कि बाद में बलराम जी ने राधा रानी को दे दिया उसको, अगर कृष्ण देते तो फिर झगड़ा हो जाता। तो खैर वो मणि ला कर दी, और फिर श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पर रहे। तो ये जो लीला हुई ये
होलिका दहन या होली का पूर्णिमा के दिन भगवान ने लीला की, ये समझाने के लिए कि ये जो उत्सव है, और उसके अगले दिन भगवान ने, जब अगले दिन गोपियों ने वो ये देखा था कि कैसे शंखचूड़ से हमारी रक्षा की है श्री कृष्ण ने, तो गोपियों ने अगले दिन अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस रंगों के उत्सव को मनाया। तो ये रंगों का उत्सव ये क्या सूचित करता है हमें? रंगों का उत्सव सूचित करता है कि भगवान ने शंखचूड़ पर विजय प्राप्त की, उसको मारा। तो शंखचूड़ क्या है? शंखचूड़ है एक भोग करने की प्रवृत्ति, आनंद लेने की प्रवृत्ति, हमारे अंदर अहंकार की प्रवृत्ति। और यही संदेश हमें पूर्व काल में प्रहलाद की कथा से मिलता है। होलिका दहन जो शब्द आता है, तो ये प्रहलाद की कथा से भी यही संदेश मिलता है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, उनको वरदान था कि उनकी अग्नि में बैठ जाएंगी तो भी अग्नि उनको जला नहीं पाएगी, ब्रह्मा जी का वरदान था। और फिर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, प्रहलाद नहीं मर रहे हैं, तो बहन से कहा, हिरण्यकश्यपु ने गोद में लेकर बैठ जाओ अग्नि में। तो उसको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको तो वरदान था कि अग्नि में कुछ होगा नहीं। उसने गोद में लिया प्रहलाद को, 5 साल के बालक को, और बैठ गई अग्नि में, ये सोचकर कि उसको कुछ होगा नहीं, प्रहलाद जलकर लाख हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका का दहन हो गया। ब्रह्मा जी का सारा वरदान समाप्त। तो ये हमें क्या सूचन करता है? प्रहलाद महाराज प्रतिनिधित्व करते हैं भक्ति के, क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज सूचक हैं भक्ति के, और होलिका ये सूचक है अहंकार की, द्वेष की, घृणा की, जो जलाना चाहती थी प्रहलाद को। तो होलिका दहन हमें ये सिखलाता है कि होली उत्सव वो है जहाँ भक्ति की अहंकार, द्वेष, घृणा पर विजय होती है, उसे होलिका कहते हैं। वो होली का उत्सव है। तो इस तरह से होली का उत्सव मनाया जाता है। और साथ साथ होली के उत्सव में रंगों का भी महत्व है। तो रंग खेले जाते हैं। दरअसल होली का जब रंग खेला जाता है तो ये हमें जानना चाहिए कि ये जो रंग हैं, जैसे हम लोग शरीर पर रंग लगता है, शरीर ढक जाता है ना, उस दिन लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आते हैं, ढूंढना पड़ता है, अरे कौन है ये, छुप जाते हैं। ऐसे ही आत्मा पर रंग लगाना चाहिए। इस समय भी आत्मा छुपी हुई है। हम सब जो शुद्ध आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, इस समय भूले हुए हैं, एक ढका हुआ है। भगवान कहते भगवद गीता में, आवृत्तम ज्ञानम एतेन। आवृत्तम मतलब ढक दिया है हमको। किसने ढक दिया है? इस अज्ञान ने। कौन सा अज्ञान? कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मुझे आनंद लेना है, तो ये ढका हुआ है। तो इस ढका हुए इस आवरण को हटाना है, तो कृष्ण की भक्ति का रंग लगाना होगा। होली हमें समझाती है कि केवल शरीर पर रंग ना लगाएं, रंग आत्मा पर लगे। और ऐसा रंग, कृष्ण की भक्ति का रंग, जो सदैव रहे। ये होली का रंग तो निकल जाता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन कृष्ण भक्ति का रंग ये केवल इस जीवन के लिए नहीं है, आने वाले कई जीवनों के लिए ये रंग होता है। तो इसीलिए जब हम होली मनाते हैं, अब जब कुछ दिनों बाद हम लोग होली मनाएं, तो हम लोग इन बातों को याद रखें कि होली वो दिन है
जहाँ हम कृष्ण को समर्पण करने का प्रण ले सकते हैं। होली वो दिन है जहाँ हम अपनी आत्मा पर भक्ति का रंग लगा सकते हैं। होली वो दिन है जहाँ हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से होलिका का दहन हुआ और प्रहलाद की रक्षा हुई, भक्ति की विजय हुई और अहंकार, द्वेष, अनर्थ, अधर्म का नाश हुआ। होली के दिन हमें वो स्मरण करना चाहिए। और होली के दिन एक और महत्वपूर्ण बात हुई उसी दिन, होलिका दहन के दिन, पूर्णिमा के दिवस पर, और वो था कि श्री कृष्ण पुनः एक भक्त के रूप में आए। इसीलिए उस दिवस को गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने अंतिम उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण ये कहकर चले गए अपने धाम पहुँचे और उन्होंने देखा पीछे घूमकर कि मैंने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन उन्होंने देखा कोई भक्त नहीं बन रहा है। तो श्री कृष्ण ने सोचा मैंने उपदेश तो दे दिया, लेकिन मुझे खुद कर कर दिखाना होगा और तभी ये लोग भक्त बनेंगे। आए और एक भक्त का रूप लिया उन्होंने, वही श्री कृष्ण। लेकिन इस बार क्योंकि भक्त का रूप लिया, इसीलिए कांति रंग श्रीमती राधा रानी का लेकर आए, क्योंकि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जब वो आए तो हैं वो ही श्री कृष्ण, लेकिन किस भाव में आए? श्रीमती राधा रानी के भाव में। श्री राधेर भावे बे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिल प्रचार। तो उस भाव को लेकर आए, इसीलिए उनका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण नहीं था, गौर वर्ण था। अंग उनके गौर हैं, इसीलिए वो गौरांग कहलाए और उनका नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु। कभी कभी लोग सोचते हैं हमने नहीं सुना, हम तो कृष्ण को जानते हैं, राम को जानते हैं, नरसिम्हा वराह को जानते हैं, 10 अवतार को जानते हैं, विष्णु को जानते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आए? शास्त्रों में वर्णन है, गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण कहता है अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। भगवान स्वयं कह रहे हैं गरुड़ पुराण में अहम पूर्ण भविष्यामि, मैं अपने पूर्ण रूप में आऊंगा। युग संध्या विशेषतः, ऐसे समय जब एक युग समाप्त हो रहा होगा और दूसरा प्रारंभ हो रहा होगा। और कहाँ आऊँगा? मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर नाम के स्थान में नवद्वीप में भविष्यामि शचीसुतः, शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये और अन्य कई पुराणों में वर्णन है। हम लोग इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। कोई भावुकता नहीं है ये कि किसी ने कह दिया उनको भगवान मान रहे हैं, नहीं। शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं और स्वयं भगवान खुद कह रहे हैं पुराणों में। तो ये भी होली के दिवस पर हुआ था। तो इसीलिए होली ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। 4 शब्द हैं होली में, HOLI है ना, 4 शब्द है ना, होली ऐसे ही कहते हैं ना होली। तो H है हरि। अभी जब अगली बार होली आएगी तो याद रखिएगा, होली मतलब रंग रंग याद ना रहे। H है हरि, अर्थात हरि की भक्ति करना। तो होली कैसे मनाएं और होली में क्या विचार हो हमारे, इसको हम होली शब्द से ही समझ सकते हैं। तो H शब्द है, ये है हरि के लिए, हरि भक्ति।
तो अर्थात होली का दिवस हमें याद दिलाए कि हमें हरि की भक्ति करनी है। पहला शब्द ही एच है, हमें हरि की भक्ति करनी है। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम, कर जाप्य करम हरि नाम परम, नयने सततम प्रणयाश्रुधरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम। हरि भक्ति करने का इस समय में सबसे अच्छा मार्ग क्या है? हरि का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम होली आज इस बार मनाए तो याद रखिए एच है हरि भक्ति के लिए, कि हमें याद करना है कि अगर आज तक हमने अच्छे से भक्ति नहीं की, आज तक हमने गंभीरता से भक्ति नहीं की, तो आज से इसको प्रारंभ करें। दूसरा शब्द होली में आता है ओ, HO। ओ से होता है ओवरकमिंग। ओवरकमिंग मतलब जो हमारे अनर्थ हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, इन सब पर विजय प्राप्त करना, होलिका का दहन करना। तो केवल रंग नहीं लगाइए इस होली में, अपने अंदर जो होलिका बैठी है उसको जलाइए। केवल लकड़ी जलाने से कुछ नहीं होगा। लकड़ी जलाकर यहाँ अंदर जब असुरों को बढ़ा लेते हैं तो उससे जीवन सफल नहीं है। लकड़ी जले या ना जले, लेकिन यहाँ जो असुर बैठे हैं, यहाँ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य बैठा है, उसको जलाइए। सच्ची होली तब मनेगी। तो एच है हरि के लिए, हरि भक्ति करनी है हमें, याद रखिए इसको। और हो सके तो ये 2 लाइन हमेशा गाइए होली के दिवस पर। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम, बहुत धीरे गा रहे हैं आप लोग। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम, कर जाप्य करम हरि नाम परम, नयने सततम प्रणयाश्रुधरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम, हरि भक्ति परम हरि नाम धरम, कर जाप्य करम हरि नाम परम, हरि कर जाप्य करम, नयने सततम प्रणयाश्रुधरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम, नयने। तो ये दूसरा है होली का, हरि की भक्ति करनी है। और उसके द्वारा जब भक्ति करते हैं तो इन अवगुणों के उनको ऊपर हम वश में कर सकते हैं, ओवरकमिंग। और तीसरा है एल से होता है लव, प्रेम, कृष्ण प्रेम। जब हम ये शब्द कहते हैं लव या प्रेम, ये केवल भगवान के लिए हो सकता है। बाकी से तो हम लोग व्यापार करते हैं। आप अगर मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा, तो ये क्या है? ये व्यापार है। कहीं आशाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं,
लेकिन भगवान से जो प्रेम किया जाता है तो उसमें कोई आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है। उसमें ये भी कामना नहीं है कि भगवान जैसे मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ आप भी मेरे लिए कुछ अच्छा कीजिए। कोई कामना नहीं है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तुवा। भक्त कहता है भगवान आप मुझे दर्शन भी मत दीजिए, मुझे अपने पैरों के तले रौंद दीजिए, लेकिन फिर भी आप मेरे भगवान हैं। ये प्रेम है। प्रेम का एक बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में आता है। जब भरत गए हैं रामचंद्र जी को वापस लाने, भरत तो पूरा अभिषेक की सामग्री लेकर गए थे और मुकुट लेकर गए थे, राज मुकुट, कि वहीं से पहना देंगे, वहीं पर राजा बनाएंगे, वहीं से लेकर आएंगे। बड़े धूमधाम से अपने राजा को लेने गए थे भरत, और उनको बड़ा विश्वास था कि रामचंद्र जी आएंगे। इसीलिए जब उर्मिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी साथ में, मैंने अपने पति लक्ष्मण को देखा नहीं है बहुत दिनों से, तो मैं भी उनके दर्शन कर लूंगी। तो भरत ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं रहिए। अरे क्यों रहिए, आप सब जा रहे हैं, मैं भी चलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हम तो अभी लेकर आएंगे उनको, रामचंद्र जी तो वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं। इतना विश्वास था भरत को, लेकिन जब पहुंचे तो भगवान ने मना कर दिया, हम सब जानते हैं। तो उस समय जो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की सीमा, सच्चा प्रेम क्या है, भरत ने कह दिया रामचंद्र जी से अगर आप राजा नहीं बनेंगे, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो यहीं अपने प्राण दे दूंगा। और वो सच में देने वाले थे। लेकिन जब उनसे कहा गया कि ये अच्छा है कि प्राण दे देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रेम है, लेकिन भरत से कहा गया कि भरत सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम वो होता है कि जिससे तुम प्रेम करते हो वो क्या चाहता है वो करो, तुम जो चाहते हो नहीं। और भरत ने स्वीकार किया। भरत ने कहा कि ये सही है, मैं आज अब तक ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं रामचंद्र जी वापस आए, मैं प्राण दे दूंगा अगर रामचंद्र जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरा प्रेम नहीं है। और फिर तुरंत भरत गए, हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के समक्ष बैठ गए और उन्होंने कहा आप जो आज्ञा देंगे वो करूँगा, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। ये देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए कि क्या प्रेम है भरत का। और श्री रामचंद्र जी ने कहा मैं राज्य स्वीकार करता हूं, आज से मैं राजा हूं। सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब तो रामचंद्र जी वापस चलेंगे, भरत जीत गए। रामचंद्र जी ने कहा भरत तुम्हारा प्रेम जीत गया, मैं राज्य स्वीकार करता हूं, बस 14 साल के लिए मेरा राज्य संभालो। और इसीलिए खड़ाऊ लेकर आए थे कि राज्य आपका है, अब मैं संभालूंगा। तो ये है प्रेम। तो इसीलिए होली हरि भक्ति करें, हरि भक्ति के लिए है। हमारे जितने दुर्गुण हैं उनको दूर करें, प्रेम उत्पन्न करें। और अंत में आई ये है इनर पीस के लिए। जब ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम होता है तो सच्ची संतुष्टि और शांति हमें प्राप्त होती है। इसीलिए होली ये उत्सव है जहाँ हम श्री कृष्ण को समर्पण करें, श्री कृष्ण की भक्ति करें और उनका प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करें। अंदर बैठे हुई होलिका का दहन करें और आत्मा पर ऐसे रंगों को लगाएं। भगवान को रंग लगाने दीजिए। श्री कृष्ण ने गोपियों को रंग लगाया, हमारी आत्मा पर भी सौंप दीजिए भगवान को कि भगवान ऐसा रंग लगाएं जो फिर कभी ना उतरे। सच्ची होली वही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।